Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss class 9th MCQ ऑनलाइन टेस्ट। ये बेटा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपको केवल 3 से लेकर 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाएगा। इनके अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा MCQ हो वो पहले चैप्टर से नहीं आएगा। जो भी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत होंगे तो वो मैं आपको साथ के साथ समझाता रहूँगा कि ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है बेटा। चलिए देखते हैं कि किस चीज़ का ऑनलाइन टेस्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन MCQ टेस्ट। ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा साइज एंड लोकेशन, इंडिया का जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें से MCQ हैं वो पूछे जा रहे हैं और इनके अलावा आपसे कोई भी MCQ है वो नहीं पूछेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो को पूरा देखें और ये जो MCQ हैं इनको आप अपने साथ के साथ अपनी नोटबुक या इनको समझ सकते हैं, वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं। आने वाले जो टाइम है उसके अंदर आप देख लीजिए, आपको CBSE के एग्ज़ाम के अंदर भी हेल्प करेगा और भी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके अंदर भी हेल्प करेगा, चाहे वो NTSC हो या फिर NDA, किसी तरह का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। चलिए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, कि वो कौन सा पैरेलल है, कि वो कौन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, कि कौन सी जो रेखा है, कौन सा जो लैटिट्यूड है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड है वो करता है। तो ये आपको बताना बेटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए कंप्लीट हुआ होगा बेटा आपका ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। In which of the following water body are Lakshadweep Island situated? इनमें से कौन सी जो वाटर बॉडी है उस पे लक्षद्वीप है वो सिचुएटेड है। लक्षद्वीप जो द्वीप है, जो आइलैंड है हमारे, ये कहाँ पे हमें मिलता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरबियन सी, जो अरबियन जो सी है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है लक्षद्वीप, और जो अंडमान एंड निकोबार है वो हमें बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स नॉर्थ बाउंड्री? जो इंडिया है, जो भारत है, वो अपनी नॉर्थन जो बाउंड्री है वो किस देश के साथ शेयर करता है? तो आपको पता है कि नॉर्थ के अंदर क्या है हमारा, ये आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का जो आंसर है वो आप अपनी लाइव चैट के दौरान आंसर है कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। चलिए इसका जो ऑप्शन है वो है सी, चाइना इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज, कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने समय का अंतर देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। कितना, जैसे वहाँ पे 4 बजे हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4 बजे हैं, तो हमारे यहाँ गुजरात के अंदर कितने बजे होंगे? तो ऐसे जो टाइम्स का जो लैप है वो बताना है कि कितना है। तो आपको पता है बेटा ये आपने NCERT के अंदर अलग से दे रखा है, तो वो है 120 मिनट, लगभग मतलब मैं कहूँ यहाँ पे 2 आवर, 2 घंटे का जो अंतर है वो हमें देखने को मिलता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एरिया ब्लैंक मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कि कितना है एरिया? आपको मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बताना बेटा। वो है हमारा कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, कि इंडिया है वो कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड के अंदर फैला है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, आपने यदि पढ़ा है तो पूरा जो चैप्टर, तो वो है हमारा 30 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। स्वेज कैनाल वॉज ओपन इन द ईयर, कौन से ईयर है वो ओपन हुई? एंड हाउ मच डिस्टेंस हैज़ बीन रिड्यूस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप ड्यू टू इट्स ओपनिंग, कि पहले तो आपको ये बतानी जो स्वेज जो कैनाल है वो कब ओपन हुई? तो आपको सभी को पता है कि वो 1869 को हुई और
डिस्टेंस कितनी हुई, 7000 कम हुई। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनके अलावा आपसे बेटा कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ सकता, ये गारंटी है मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एट व्हाट रैंक डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड कंट्री इज न इन रिस्पेक्ट और एरिया, कि एरिया में इंडिया कौन से नंबर पे है वो आता है। तो ये आपको पता है बेटा कौन से नंबर पे आता है, इंडिया आता है 7th नंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर व्हाट प्लेस डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन पास, जो मेरिडियन है, स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो किस स्थान से होकर किस स्थान से पास है वो होती है बेटा। तो ये आपको बताना बेटा, आपके सामने ऑप्शन है मिर्ज़ापुर है, नोएडा है, नई दिल्ली है और इलाहाबाद है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। मिजोरम सॉरी मिर्ज़ापुर से वो पास होते हैं, और मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, ये है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है मिर्ज़ापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय प्रमुख भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, कि साउथर्न जो पॉइंट है वो कौन सा है। यदि 2004 से पहले पूछे, देखिए मैं आपको चीज़ें बता दूं बेटा एक बार, यदि वो 2004 से पहले पूछता है तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, और खाली ऐसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए, अब साउथर्न जो पॉइंट है वो पूछ लिया जाए, तो हमारा कन्याकुमारी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। तो आपको समझ आ गया होगा बेटा, 2004 से पहले पूछे तो वो है इंदिरा पॉइंट, और अब लेटेस्ट पूछे तो वो है कन्याकुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है, ब्लैंक बड़ा देश है, तो वो कौन सा है, हमारा 4th है, ठीक है ना, चौथा सबसे बड़ा देश है। तो ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहले है रसिया आता है हमारा, जो रसिया है वो है, और दूसरे नंबर पे है वो है हमारा कनाडा, जो कनाडा है वो आता है, और तीसरे नंबर पे यूएसए है, और चौथे नंबर पे चाइना है वो आता है बेटा। तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले नंबर पे रसिया है, तो रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड चाइना 4th लार्जेस्ट कंट्री, एंड इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी गिरती हैं, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस पे सूर्य की किरणें हैं वो कब स्ट्रेट गिरती हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन बेटा, आपने साइंस के अंदर भी डिस्कस किया होगा। तो वो गिरते हैं 21 जून। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चल क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। इंदिरा पॉइंट पानी के नीचे कब डूबा, कि इंदिरा पॉइंट है वो कब सबमर्ज्ड हुआ। तो ये आपको काफ़ी बार है वो हम करा चुके हैं। तो वो हुआ है बेटा 2004 के अंदर। 2004 से पहले जो साउथर्न जो मोस्ट जो पॉइंट था वो था हमारा इंदिरा पॉइंट, पर 2004 में सुनामी की वजह से ये जो पॉइंट है वो डूब गया। सुनामी है उसकी वजह से ये पानी के अंदर समा गया। तो बेटा आपको पता चल गया होगा इंदिरा पॉइंट ये पहले इंडिया का साउथर्न मोस्टर्न पॉइंट हुआ करता था, पर अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया। चलिए कौन सा देश पश्चिम में भारत के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है जो पश्चिम में भारत के साथ सीमा साझा करता है, मतलब पश्चिम में आने वाला पड़ोसी देश का जो नाम है वो आपको बताना है। तो चाइना आपको पता है नॉर्थ के अंदर है, नेपाल भी उसी साइड है और भूटान भी उसी साइड है। तो बचा हमारा पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इनकी राजधानी कौन सी है। तो आपको पता होनी चाहिए इनकी राजधानी क्या है। तो इनकी जो राजधानी है वो है ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य के बीच से नहीं गुजरती, कि जो कर्क रेखा है वो इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आपको बताना था बेटा ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो है हमारा, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है ये हमारा, और यदि आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ा तो सबसे मुश्किल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, उड़ीसा। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कि जो ईस्टर्न जो कोस्टल लाइन है इस पे सबसे बड़ा कोस्टल लाइन वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपको बताना बेटा। तो आपने देखा होगा कि तमिलनाडु, झारखंड तो है नहीं, कोस्ट लाइन पे ही आता ही नहीं, उड़ीसा भी नहीं है। अब बचे ये दो बेटा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इनमें से दो में से एक है, तो आपको पता है कि बड़ा कौन सा है, तो वो है हमारा, देखना आप मैप के अंदर देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा बेटा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मिर्ज़ापुर इज़ इन विच स्टेट, जो मिर्ज़ापुर है वो किस स्टेट के अंदर है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो हमारी यहीं से गुजरती है, और ये किस राज्य के अंदर है, ये है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए, मिर्ज़ापुर इन विच स्टेट, ये बेटा ये पहले ही करा चुका हूँ मैं, सॉरी ये दोबारा से ले लिया गया मेरे से। चलिए फिर से बता देता हूँ मैं, ये आपको पता है कि कहाँ से लिया गया है, यह है बेटा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो चैनल ऑफ सी, कि इंडिया को और श्रीलंका को कौन सी चीज़ है वो अलग करती है, या उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पाक स्ट्रीट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, पाक जल संधि, हिंदी के अंदर पाक जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, स्वेज कैनाल विथ सी इज़ कनेक्टेड, जो स्वेज कैनाल है वो किस किस सागर को जोड़ती है, किस किस सागर को जोड़ती है, तो ये आपको बताना है बेटा। तो आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन है ये +2 में से लिया गया है, तो ये जोड़ती है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट है वो करती है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट कॉमन फ्रंटियर विद नेपाल, कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो नेपाल के साथ कनेक्ट है वो नहीं होता। तो आपको पता है कि ये जो उत्तराखंड भी टच होता है, एक मिनट बेटा, उत्तराखंड है वो भी टच होता है हमारा, सिक्किम भी, बिहार भी, पर झारखंड है वो टच नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, झारखंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, देख लीजिए 23 क्या है क्वेश्चन आपका एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट कॉमन फ्रंटियर विद म्यांमार, अब जो म्यांमार के साथ कौन सा देश को, सॉरी कौन सा जो राज्य है वो नहीं लगता, तो नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है, पर त्रिपुरा नहीं लगता। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बस ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा हमारा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको हमारे चैनल पे सभी चैप्टरों के जो MCQ हैं वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटे कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस ज़रूर करें, ताकि आप बोर्ड के जो मार्क्स, जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उसमें अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकें। थैंक यू।